हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि हमारा सिग्मॉइड और टेनएच में कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से हम सिग्मॉइड और टेनएच जो होता है में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम रेलू यूज करते हैं। और मैंने बताया था कि वो एक प्रॉब्लम है जैसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, मेन यही प्रॉब्लम होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से हमने रेलू यूज करना स्टार्ट किया। हमने एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में भी मैंने बताया था। ये बेसिकली प्रॉब्लम इसमें नहीं है, टेन एच और इनमें नहीं है। लेकिन ये क्या है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सपोज करो कि ये आपका एक एमएलपी है। ठीक है, ये आपका एक एमएलपी है, आपके यहाँ एक्स वन ये इनपुट है। ये X11 है, ये X12 है, ये X13 है, ये X14। ठीक है, 14। ठीक है, और आपके सपोज करो यहाँ 3 न्यूरॉन है। ठीक है, मैं दो चलो 2 न्यूरॉन है यहाँ पे और 2 न्यूरॉन है यहाँ पे। ठीक है, और एक है आपका आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, ये पूरा मतलब फुली कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारा फुली कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़े से ही कनेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ आपका वाई हेड निकलेगा और फिर आपका एक लॉस लगा होता है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अगर मैं इनकी नोटेशन दूं तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा W1 11। ठीक है, ये हो जाए यहाँ पे आप सपोज कि यहाँ पे F11 लगा हुआ है, तो मैं F12 नाम दे देता हूँ। ये नोटेशन हम सब समझ चुके हैं। तो F21, ये F31। ठीक है, ये ऐसे ये भी कनेक्टेड होगा। ठीक है? अभी के लिए अगर आप सपोज करो आपने पूरा ये पास किया, आपने लॉस निकाला, आपको बैक बैक प्रोपोगेशन में आपको वेट्स अपडेट करने हैं। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन में आपको वेट्स अपडेट करने हैं। सपोज करो मेरे को ये वाला वेट अपडेट करना है। सपोज करो मेरे को ये वाला वेट अपडेट करना है। तो अगर मेरे को ये वाला वेट अपडेट करना है, मेरे को सबसे पहली बात इसकी अपडेट इक्वेशन क्या होती है? अपडेट इक्वेशन होती है W1 न्यू इक्वल टू W11 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट DL/DW1 ओल्ड। ये होती है अपडेट इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली ये लॉस निकालना है। और ये लॉस कैसे आता है? चेन रूल से आता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम से देखना चाहूँ कि मेरा ये लॉ को मैं लिखना चाहूँ, चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, DL/DW11 ये क्या होगा? पहली बात मैं देखूंगा कि यहाँ तक पहुंचने के कितने पाथ हैं। पहला पाथ है ये वाला। ठीक है, पहला पाथ है ये वाला। दूसरा पाथ है ये ये वाला। ठीक है, पहले पाथ को देखते हैं अगर। और ये आप देखो कि ये पाथ दोनों में है। ठीक है, ये वाला जो पाथ है ये इस वाले पाथ में भी है, ये इस वाले पाथ में भी है। तो आप इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये अगर F31 है। ठीक है, तो DL/DF31 इंटू DF31/F21 टू DF21/DF11। देखो आप ऐसे जाते हो, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये वेट पे। ठीक है, ऐसे जाते हो आप। ठीक है, इंटू इंटू DF11/D डब्ल्यू-11। ठीक है, एक तो ये हो गया पाथ। एक पाथ हमारा ये वाला है जो मैंने आपको बताया, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस। हम लिखेंगे प्लस। अब ये वाला कौन सा पाथ है? DL/DF31 टू DF32। ये 22 है, सॉरी सॉरी, ये F31 हुआ। F31/DF22। ठीक है, ये 21 था तो ये 22। DF22 बाय, यहाँ अब ये वाला ये क्या है? F22 इधर है, इधर F11 है।
DF11, ठीक है, इनटू सेम यही टर्म, ठीक है। तो अब ये चीज देखो, एक ये लॉस निकालने के लिए एक ये लॉस निकालने के लिए हम कितनी बारी अपने जो एक्टिवेशन फंक्शन, ये एफ एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 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 हम 6 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और हम बेसिकली हम 6 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं खाली एक वेट के लिए। आप देख रहे हो, हम खाली 6 बारी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 6 टाइम्स वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन फॉर वन वेट। और अभी हमने खाली 2 लेयर लिए हैं, 2 हिडन लेयर में ही, 2 हिडन लेयर में ही हम 6 बारी अपने एक्टिवेशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बेसिकली एफ हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। हम 6 बारी बस 2 लेयर लिए हैं, वो भी हमने 2-2 न्यूरॉन वाली, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर ये हमारा जो एफ है वो सिग्मोइड या tan h होगा ना, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों की डिफरेंशिएशन जो सिग्मोइड हो गया, या डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मोइड या डिफरेंशिएशन ऑफ tan h, इन दोनों की वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है? 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मैंने बताया था ना। ये दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सपोज करो ये भी 0.3, ये भी 0.2, ये 0.4, ये 0.3, ये 0.02, ये कुछ 0.0005, ऐसी कुछ डिफरेंशिएशन है। तो जब हम तुम इतने छोटे छोटे वो डिफरेंशिएशन को वो करोगे ना मल्टीप्लाई, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू जो होगी ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। समझ रहे हो? ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल, ये वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये जो अपडेट इक्वेशन में ये जो लॉस ये वाली वैल्यू है, ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। मतलब तुम्हारा अपडेट ही नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज को? तुम्हारा जो वेट है W1 न्यू, वो ओल्ड, जो वो ओल्ड के ऑलमोस्ट सेम रहेगा। समझ रहे हो? वो ओल्ड, जो ओल्ड वैल्यू है उसके ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हमारा अपडेट ही नहीं हो पाएगा। यही होती है हमारी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है, यही होती है हमारी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। समझ गए? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, एक एग्जांपल भी ले लिया। अगर ये तो मैंने दो दो न्यूरॉन का एग्जांपल लिया था, 2 हिडन लेयर का एग्जांपल लिया है। ये वाली हिडन लेयर 1 है हमारी, ये वाली हिडन लेयर 2 है। रियल वर्ल्ड में बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उस केस में सपोज करो ये कितनी मल्टीप्लीकेशंस होंगी, ये कितनी मल्टीप्लीकेशंस होंगी, ये कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो तुम्हारा वेट अपडेट ही नहीं होगा, मतलब तुम्हारा जो पहले वाला वेट है वही पुराना वाला वेट है। तो यही दिक्कत आ रही थी मेन, बेसिकली यही, ये जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है सिग्मोइड और tan h में, यही दिक्कत आ रही थी, ठीक है। यही दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से जो होता है ना, इसी वजह से ये जो लॉस होता है तुम्हारा DL बाय DW कह लो, जो भी कोई भी IJ वेट कह लो, ये जो था तुम्हारा बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। दिस वाज द रीजन दिस वाज द रीजन दिस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम वाज द रीजन कि तुमने रेलू का इन्वेंट हुआ, ठीक है, रेलू का इन्वेंट हुआ 1990s के बाद, रेलू को यूज करने ज्यादा यूज होने लग गया। यही रीजन था, क्योंकि ये जो अपडेशन नहीं हो पा रही थी, जो वेट्स की अपडेशन नहीं हो पा रही थी। और ऑब्वियसली जब वेट्स की अपडेशन नहीं होगी ऑब्वियसली जब वेट्स की अपडेशन नहीं होगी, तो जो तुम्हारा मिनिमा, जो ऑब्वियसली जब तुम लॉस निकाल रहे हो, लॉस को मिनिमाइज कर रहे हो, तो वो लॉस बहुत धीरे धीरे मिनिमाइज होगा। मतलब जो सारा डीप लर्निंग का प्रोसेस था ना, वो बहुत स्लो हो जाता था, ठीक है, वो काफी स्लो हो जाता था। रीजन यही था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो जाती थी जब भी तुम सिग्मोइड और tan h यूज करते थे, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया कि जो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थी, कि ये जो स्लो हो रही थी, कि बेसिकली तुम्हारी जो कन्वर्जेंस थी, कन्वर्जेंस ऑफ वेट्स जो करते हो तुम अपडेट इक्वेशन में, वो बहुत स्लो हो जाती थी, ठीक है, बहुत स्लो, या मतलब वो करते ही नहीं थे। इसी वजह से रेलू का इन्वेंशन हुआ कि ये जो वेट्स अपडेशन है, ये या तो वो होती नहीं थी या बहुत स्लो होती थी। चलो, अब ये हमने पढ़ लिया वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में।
पिछली वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम और बताई थी, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। ये बेसिकली ये रेलू का इन्वेंशन का रीजन नहीं है। ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है जो सिग्मॉइड और 10H में नहीं देखी जाती, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, तुम ये निकाल रहे हो dl/dw1, ये इतना बड़ा फंक्शन निकाला तुमने, ठीक है। सपोज करो ये जो वेट्स हैं, ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 सपोज करो, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली सपोज करो इसकी 2 वैल्यू है, ठीक है। 2 × 2 × 2, ये 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब समझ रहे हो तुम? मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो ये तुम सिग्मॉइड और 10H का केस नहीं है, तो सपोज करो तुमने कोई भी एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जिसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक मतलब एक इसकी मतलब मेरा कहना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ये, एक इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 2 × 2 × 2, ये भी 2 × 2 × 2, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये जो अपडेट होगा के बाद ये जो तुम अपडेट करोगे, ये न्यू माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा इंटू dl/dw ओल्ड, जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये अपडेट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब ये अपडेट बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये जो अपडेट हो रहा है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज, कह लो कि ये वेरी लार्ज अपडेट होगा। बेसिकली जो तुम्हारे वेट्स है ना, जो तुम्हारे वेट्स हैं, वो हमेशा ये जो नया वेट है वो तुम्हारे मतलब बेसिकली कन्वर्ज नहीं करेगा, यानी कि बेसिकली ये और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। एट द एंड तो हम यही चाहते हैं ना कि ये और मेरे ये वेट थोड़ी आइट्रेशंस के बाद ये दोनों सेम हो जाएं। एट द एंड चाहते हैं कि हमारा लॉस कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, और ये दोनों वेट ऑलमोस्ट सेम हो जाएं। लेकिन अगर हमारा अपडेट इतना लार्ज होता रहेगा कि ये दोनों कभी कन्वर्ज ही नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एक बार ये दोबारा सुनो, ये तुम्हारी अपडेट इक्वेशन है, ये तुम चेन रूल से निकालोगे। ये जो अगर एक्टिवेशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत लार्ज वैल्यू दे, तो ये चेन रूल से जो वैल्यू निकलेगी ये बहुत लार्ज होगी। जब ये बहुत लार्ज होगी तो ये जो अपडेशन है इसमें फर्क बड़ा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बेसिकली एट द एंड हम तो चाहते हैं ना, ये जो कन्वर्जेंस है, ये एक तो हम चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंस जल्दी हो, और ये एक हम चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंस हो। लेकिन इस केस में तो कन्वर्जेंस होगी नहीं, क्योंकि ये जो वेट है वो इतना बड़ा हो जाएगा, चेंज जो अपडेट हो रहा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो अपने वेट्स है ना, वो हम कभी कभार कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर चूज करो, वो ना तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो, ना वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो, ठीक है। जो अपने वेट्स हम इनिशियलाइज करते हैं रैंडम वेट्स, उन्हें बहुत सोच समझ के इनिशियलाइज करो कि ना तो हमारी एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो, ना वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये तो तुम समझ गए अब वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रेलू के बारे में। तो रेलू आया क्यों? रेलू आया ही इसलिए क्योंकि तुम्हारी सिग्मॉइड और 10H में कौन सी प्रॉब्लम थी? इन दोनों में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थी, इसी वजह से रेलू आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेलू और रेलू के थोड़े वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।